हमारे साथ में मशहूर फिल्मकार रजा मुराद, फिल्म अभिनेता रजा मुराद हैं, वो जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार के निधन पर क्या उनकी भावनाएं आई है वो जानते हैं। रजा साहब, कैसे मनोज कुमार जी को आप याद करेंगे? मनोज कुमार जी को मैं याद करूंगा बतौर फिल्म मेकर, एक ऐसा फिल्म मेकर जिसने पूरे देश वासियों के दिल में देश की भावनाएं जागृत की अपनी फिल्मों से, गीत से, अपनी कहानियों से, किरदारों से। जो उनका योगदान है बतौर फिल्म मेकर देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, उसका कोई दूसरा शामी नहीं है, उसका कोई दूसरा जवाब। जो फिल्में उन्होंने बनाई हैं, बात से लेकर क्लर्क तक, हर फिल्म में कोई मकसद होता था, हर किरदार का कोई मकसद होता था, हर सीन का कोई मकसद होता था। जी। और जनता के लिए एक सीख होती थी। और वो हमेशा एक बात कहते थे, हमेशा वो ये बात कहते थे कि ये मत सोचो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, ये बताओ कि तुमने देश के लिए क्या किया है। ये उनकी टैगलाइन होती थी हमेशा। उसी पे उन्होंने फिल्में बनाई और कामयाब हुई फिल्में, चली, लोगों की समझ में आई, लोगों के दिल में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। तो उन जैसा मेकर मैं समझता हूँ कि कुछ ही मेकर हुए होंगे। लेकिन जहाँ तक देशभक्ति की फिल्मों का सवाल है, देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करने का सवाल है, कोई उनके करीब नहीं है, कोई भी उनके आसपास। जी। आपकी आपकी उनसे जो मुलाकात है उसको किस तरह से याद रखेंगे? कोई आखिरी मुलाकात, कोई किस्सा जो हमारे पंजाब केसरी के तमाम दर्शकों को आप साझा करना चाहें? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये साल 1.5 साल पुरानी बात है। मैं एक फंक्शन में गया था और वहाँ ये मनोज जी आए थे और एक लड़का कोई इनके पास बैठा हुआ था। वो लड़का मुझे देखकर खड़ा हो गया। हाइट होगी लड़के की कुछ अ, 6 फीट 4 इंच हाइट थी। तो मैं बड़े से गौर से देख रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा है कौन? तो बोले कि रज़ा ये विशाल का बेटा है। विशाल इनका बड़ा बेटा है मनोज का। तो जी। मनोज साहब का पोता था। जी। उन्होंने बताया कि ये विशाल का। जी। तो वो मेरी इनसे आखिरी मुलाकात जी। जी। आज के दौर में जो मनोज कुमार की फिल्में या फिल्में बनाने का तरीका, फिल्मों के साथ समाज और जो मौजूदा वक्त की जो चुनौतियां हैं उसको चिन्हित करने का जो मादा मनोज कुमार में था, कितनी जरूरत थी मनोज कुमार जैसी शख्सियत की आज के इस दौर में भी? रजा साहब। थी। देखिए, देशभक्ति जो है वो कभी आउटडेटेड नहीं होती। जी। देशभक्ति की भावना जो है हर देशवासी में होती है। जिस तरीके से मनोज कुमार ने इन भावनाओं को जागृत किया, अपनी फ़िल्मों के ज़रिए लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। जी। तो आने वाली पीढ़ियाँ भी जब उनकी फ़िल्में देखेंगी, तो उन्हें पता चलेगा कि कितने महान वो फ़िल्म निर्देशक थे। तमिल का बड़ा सेंस था उनमें, संवादों का, कैरेक्टरों का। एक माँ का कैरेक्टर होता था जो कुर्बानियाँ देती है अपनी औलाद के लिए। खुद जो उनका एक कैरेक्टर होता था, एक आदर्शवादी भारत। जी। बहुत सिखाया है उन्होंने अपनी फ़िल्मों के ज़रिए पूरे देश। जी। फिल्मों के अलावा अगर निजी जिंदगी में जिस तरह से उन्होंने चुनौतियों को झेला है और जिंदगी को जिया है, एक दौर में सरकार के खिलाफ भी मुकदमा उन्होंने किया और बहुत वाहिद अपने आप में एक अलग कलाकार थे जो अपनी शर्तों के मुताबिक जीने की कोशिश करते थे। तो निजी जीवन में उनके लिए, उनके जीवन में क्या आपको आपको ऐसी खास बात लगती जो आप दर्शकों को जाहिर करना चाहेंगे? मैं उनके बारे में ये बात बताऊँगा कि बहुत कम लोग जानते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। तो वो एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर थे।
जी। और मैं उनसे अपना इलाज करवाता था। क्या क्या बात मैं है! उनसे अपना इलाज करवाता था। जी, एक बार मैं शूटिंग कर रहा था तो मेरी गर्दन पे कुछ लाल निशान थे, जी, के निशान थे। तो मुझसे कहने लगे ये क्या है? कैसे जी, हुआ ये? तो मैंने कहा ये गर्मी में मुझे एलर्जी हो जाती है। जी, और मैंने कहा कि ज़्यादातर मैं गर्मियों में ही पंजाब में शूटिंग करता हूँ, तो उन्होंने मुझे दवा प्रिस्क्राइब की, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा, जी, दवाएँ लिखी और कहा कि ये पूरे पार्ले में एक स्टोर है, होम्योपैथिक स्टोर है, उसका नाम है बैक एंड कोल। तो वहाँ से ये दवाएँ ली और जी, वहाँ से जो दवाएँ मैंने खाई, तो 3 दिन में वो सारे रैशेज़ मेरे गायब हो गए। और जी, जब भी मैं पंजाब जाता था, तो वो दवाएँ मैं होम्योपैथिक की हमेशा अपने साथ लेके जाता था। वो मैं उनका सिर्फ़ एक वो एक्टर नहीं था, मैं उनका मरीज़ भी था। वो सिर्फ़ मेरे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं थे, वो मेरे डॉक्टर थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जी, जी। आजकल जो देशभक्ति की फ़िल्में हैं, उसका एक आपने कहा कि उसका दौर कभी होता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, लेकिन फ़िल्में बनना उस रूप में कम हो गई हैं। क्या आज के फ़िल्मकारों के लिए आप कहना चाहेंगे? ये ऐसा है कि हैं और भी दुनिया में सुपरनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयाँ और, क्या बात तो उनका अंदाज़े बयाँ था, वो तो किसी में नहीं है। लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात पैदा नहीं होती है, जो मनोज कुमार ने अपनी फ़िल्मों के ज़रिए पैदा की। कुदरती बात होती है, कुछ अंदर के जज़्बात होते हैं और वो स्क्रीन पे उजागर करना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। फिर क्या होता है देशभक्ति आज के ज़माने में आप उसका प्लॉट लेते हैं और 10 चीज़ें उसमें आप कमर्शियल चीज़ देते हैं। जी, वो बनाते थे, उनके बनाने का अपना एक स्टाइल था। कभी उन्होंने स्टैंडर्ड से गिरी हुई कोई बात नहीं की। भी उनकी फ़िल्मों में आपको कोई चीप हरकत करता हुआ दिखाई नहीं देगा, कोई चीप कैरेक्टर। बड़े अच्छे रिलेशंस होते थे किरदारों में आपस में। वो एक अलग स्कूल था। वो दौर खत्म हो गया, वो दौर ही खत्म हो गया। वो साख ही ना रही जिससे आशियाना। क्या बात है! बहुत-बहुत शुक्रिया रज़ा मुराद साहब, हमारे साथ में जुड़े पंजाब केसरी के तमाम दर्शकों से आपने अपने विचार साझा किए।